नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आज के दौर में युवा हो या युवती हो, अपने आप को सक्षम करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। उसी के लिए कई सारे कोर्सेज उन्हें अडॉप्ट करने पड़ते हैं। इस समय बस स्टैंड में जहाँ पर आप देख रहे हैं, ये युवतियाँ खड़ी हैं हमारे सामने। इन्होंने काफ़ी पैसा दिया, हज़ारों के हिसाब से पैसा दिया, किसके लिए? मेकअप आर्टिस्ट, एक कंपनी जिसका नाम है ओरेन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस जम्मू। ये फेसबुक पर भी है और इस समय जो बता रहे हैं ये है कंपनी जिसका नाम है। इन लोगों ने इनसे 80 हज़ार रुपया 90 हज़ार रुपया इनसे लिए गए कि आपको कोर्स करवाएंगे, और उसी के चलते लेकर पैसा हो गए चंपत। जानेंगे मैम क्या पूरी बात है, कौन है इसके ऑनर, पूरी बात बताइए। मैम ये हम इंटरनेशनल मतलब ओरेन इंटरनेशनल में मतलब सीखने आते थे, एडमिशन करवाई हुई थी हमने अखनूर रोड पे जो मतलब रखी हुई है। इन्होंने हमें बोला हम पूरा कोर्स करवाएंगे, आपको डिप्लोमा देंगे उधर से। महीने का कोर्स के लिए? ये साल का कोर्स बोला था इन्होंने हमें मुझे 6 महीने हो गए और इन्होंने ओरेन बंद कर चुके हैं। मतलब हमें बोला था कि हम डिप्लोमा देंगे, बिना डिप्लोमा के इन्होंने मुझे तो कुछ नहीं करवाया। इन्होंने कुछ कितने पैसे दिए थे? मैं 8,000 रुपए इनको मतलब मंथली देती थी। मैं 8 महीने हो गए, कितने पहुंच गए ना 60। तो कहाँ से देने होते हैं, हम गरीब है, अपने बच्चों का पेट वो करके दे रहे हैं इनको पैसे। अब इकट्ठे क्यों यहाँ पे क्यों है? ये शॉप नंबर 25। हमें कुछ ना कुछ हल चाहिए, हमें अपने पैसे चाहिए, हमें अपने पैसे चाहिए। वो जो वो बंद कर चुके, उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला है। क्या नाम आपकी उनकी मालिकिन का? जो सिमी है। उनकी कोई तस्वीर वगैरह कुछ है आपके पास? हाँ, आपको व्हाट्सएप शेयर किया। तो अब क्या ये जितने सारे लड़के सीखते थे आप जाकर? हाँ जी, सारे हम सीखते थे जी। कितनी देर से सीख रहे थे आप? अभी मुझे 8वां महीना चल रहा था उधर से। आपने उनसे फोन किया, उनसे बात? हाँ, बात की। वो बोल रहे हैं कि वो ये फ्रेंचाइजी थी, ये बंद हो चुकी है। अब हम मतलब आपको डिप्लोमा भी नहीं दिया? कुछ नहीं दिया है, सिखाया भी नहीं है। 2 महीने से बंद रखा। बोल रहे कभी किसी की डेथ हुई है, कभी किसी का कुछ हुआ है। ये समय जो सिम्मी है, जो चलाती थी सारा ये फ्रेंचाइज चलाती थी, और इन्होंने कहा कि बिना इन्हें इंटीमेट किए हुए इनका पैसा लेकर हो गए हैं चंपत। पर ये दुकान जिस पे खड़े हैं ये इनके पापा की है, इनके पापा की दुकान है। आपने इनसे बात की? हाँ जी, ये बोलते हैं हम कुछ ना कुछ हल करते हैं, लेकिन इनकी बेटी सब साफ मुकर रही है कि मैं कुछ नहीं करूँगी, आपने जाओ जाना तो ठीक है। आप भी करते थे? हाँ जी मैम, मुझे 1 साल हो गया यहाँ पर। मैं यहीं जम्मू से हूँ। जम्मू से हो? हाँ जी। कितने पैसे आपने भी दिए थे? मैंने 1 लाख दे दी है फीस इनको। कितनी लड़कियां वहाँ सीखती थी जब आप थे? बहुत सारे सीख रहे थे, लगभग 40-50 तो होते ही हैं स्ट्रेंथ, 10-12 तो रोज ही आते थे। तो बंद करने के पहले आपसे कोई बात हुई? हमें बस यही कहा कि हम बहुत जल्द बताएंगे आपको, लेकिन आज जब हम आए तो हमें पता चला कि इन्होंने बंद कर दिया है। वहाँ से बंद हो गया? वहाँ कैसे पता चला? उनका लोगो भी मतलब हटा दिया है, बोर्ड। हाँ, और जो बिल्डिंग का जो ओनर है उसने हमें बताया कि इन्होंने तो बंद कर दिया है। आपने उनसे कॉल किया, फोन नंबर तो उन्होंने बोला अभी मुझे कुछ नहीं पता है, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। पर पैसे तो आपने सिमी मैडम को दिए थे? हाँ, हमने ऑफिस में जाके फीस दी थी, जो भी उन्होंने अपनी मैनेजर वगैरह लगाए होते थे, हमने उनको हर महीने पैसे देते थे। कोई कंप्लेन दी आपने? लिखित में कोई कंप्लेन दी? हमने अभी तक लिखी थी, क्योंकि हम उनका वेट कर रहे थे अभी तक कि अभी कुछ बोलते हैं। आज हमें पता चला कि वो चले गए हैं यहाँ से। आप अभी वहाँ सीखते हैं? कहाँ से बच्चे आप? मैं जम्मू से हूँ, सिटी से हूँ। हाँ, कितनी देर हुई आपको सीखते हुए? मेरे को 1 साल हो रहा है। आपने कितने पैसे दिए? मैंने लाख रुपए दे दिया। आपने भी लाख रुपया दे दिया? सीखा कुछ? सीखा भी है, नहीं भी सीखा है, नहीं के समान ही है। वो लाख रुपए देने के मैडम के अलावा भी कोई स्टाफ था? हाँ जी, वहाँ उनके ब्रदर थे सुमित, वो हमसे रेगुलर फीस मांगते थे, और जब हम फीस ना दे तो हमें डेमोज भी नहीं मिलते थे। ठीक है, तो और उसी ड्यूरेशन में मतलब फी ड्यूरेशन के टाइम में ही क्या कहते हैं, वो हमें बोलते थे कि फीस लाओगे तो डेमोज मिलेंगे, तो प्रोडक्ट मिलेंगे। हमें आने के टाइम पे बहुत कुछ बोला गया था कि ये मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको, प्लेसमेंट दी जाएगी। इस टाइम हमें प्लेसमेंट नहीं, हमें डिप्लोमे तक नहीं दे रहे हैं। डिप्लोमे भी नहीं दिए? मतलब बिना बताए हुआ कितनी लड़कियां थी जो इस समय ग्रुप यहाँ पर? एक्चुअली हमारे ग्रुप अलग अलग टाइम में आते हैं, है ना, 5 बजे तक होते थे, बट पिछले 1 मंथ से इन्होंने बंद कर दिया हुआ था पूरा। तो अभी तक मतलब कह रहे हैं कि आगे भी 2-3 महीने, कुछ बच्चों ने बात की तो उन्होंने बोला था कि 2-3 महीने बंद कर रहे हैं। अभी तक हमने बोला कि क्यों, इन्होंने पहले बोला। आप इनकी पापा की शॉप पर आए हो, आपने इनसे बात की? हाँ, हमने भी ऑफ कैमरा की, ये कह रहे हैं बात बैठ के जो भी होगा कर देंगे। एक्चुअली हम पिछले 1 साल से यही चीजें देख रहे हैं। ये पिछले 1 साल पहले भी ऐसी चीजें हुई थी, बच्चे ऐसे ही लड़े थे, बट उन्होंने मीडिया तक या किसी भी प्लेटफॉर्म तक नहीं गए थे। बट अब ये उठा के सब कुछ चले गए, अब हम कहाँ जाएंगे?
चलिए कोशिश करते हैं सिमी से बात करने की, इनसे बात करने की कोशिश करती। जो अभी ये अमान्य नंबर आ रहा है मैम, ये अमान्य नंबर आ रहा है, देखिए ज़रा कोशिश करते हैं सिमी से, क्योंकि सर मैम लिखिए आप जी 0977 0977 958 जी 6684। चलिए कोशिश करते हैं सिमी से जानने का। सिमी भोला इनका नाम है, और है ना जो है कंपनी एक चलाती है जिसमें मेकअप आर्टिस्ट का इन्हें सिखाती हैं, और ये कह रहे हैं हमें हमारा बिना इंटीमेशन दिए इन्होंने वो उस ऑफिस को ही बंद कर दिया, उस आउटलेट को ही बंद कर दिया। हेलो हेलो, हाँ जी, सिमी भोला जी बोल रही है? हाँ जी, सिमी जी सिमी बात जी कर रही हूँ। मैं रश्मि शर्मा बोल रही हूँ, जर्नलिस्ट दैनिक शिव टाइम से। हाँ जी, बोलिए तो मैम। कुछ सिमी जी कुछ बच्चियां यहाँ पर आई हैं जिनका कहना है वो आप पर एलेज कर रही हैं कि उन्होंने आपको, किसी ने 1 लाख, किसी ने 80,000 रुपया दिया था हाँ जी, हाँ जी। कोर्स करने का, मेकअप आर्टिस्ट का, पर बिना इन्हें इंटीमेट किए हुए, बिना इन्हें डिप्लोमा दिए हो, आपने अपना जो आउटलेट था फ्रेंचाइजी वो बंद कर दिए। मैम, आप अगर आपने ठीक है उनकी बात सुनी है, आपने दोनों पार्टीज की बात सुननी है ना। बिल्कुल, मैं तभी तो आपसे आपको बात कॉल कर किया ना रही हूँ। मैम जी, बोलिए। हाँ जी, कोई बात नहीं, थैंक्स फॉर कॉलिंग। मैं जी। आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मैं जी। इनसे 5 दिन का टाइम लेती हूँ, कोई बात नहीं, इनसे मीटिंग भी कर लेती जी, हूँ। जी। लेकिन बात ऐसे है, जी। जिन बच्चों का 1-1 साल का कोर्स होता है, अब देखो बच्चा कोई भी स्कूल में एडमिशन लेता है, अब फर्स्ट क्लास का बच्चा है, उसका टाइम होता है 1 साल का, एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद आप 1 साल के बाद अगर आप उसको 6 महीने और लटकाते हो, पूरे महीने में अगर बच्चा हफ्ते में 1 दिन या 10 दिन या 12 दिन आता है, बाकी महीना वो नहीं आता, कोर्स किसका डिले होता है? बच्चे का, एग्जैक्टली। कंपनी ने हमारा सेंटर इसलिए बंद करवा दिया कि वो बोलते हैं जी बच्चा अगर 1 साल के कोर्स का है, आप उसको 2-2 साल बिठा के रखते हो। आपके सेंटर में अगर 4 महीने का कोर्स मैम चल रहा है, बिल्कुल, आप सुनिए, आप अपने एंड से शायद ठीक कह रही हैं, पर एक प्रोविजन ये भी होता ना, अगर बच्चा नहीं आ रहा या टाइम पे नहीं क्लास अटेंड करा, तो उन्हें एक रिटर्न में कुछ ना कुछ उनके लिए उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है या उन्हें इंटीमेट किया जाता है। हाँ, कोई बात नहीं मैम, हमारे पास प्रॉपर अटेंडेंस होती है एक बच्चे की, कि वो कितने कितने दिन आया है और कितने कितने दिन वो बीच में, मेरे पास पूरी अटेंडेंस भी पड़ी हुई है। बट इन द एंड मैंने यहाँ पे ली हुई थी फ्रेंचाइजी। अब वो हेड ऑफिस वाले मुझे बोल रहे हैं कि आपने सेंटर अब ओपन नहीं करना है, इन बच्चों को एंटरटेन नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं अपने बिहाफ पे फाइट करके मैं ये बोल रही हूँ कि इनकी जितनी जितनी फीस आई हुई है, मैं इनको उतना डिप्लोमा तो जरूर दिलाऊंगी। मेरी ये फाइट हो रही है उनके साथ, ठीक है ना। अब जितना इन्होंने मुझे पे किया हुआ है, मैं पीछे नहीं हट रही, मैं हर बच्चे का कॉल पिक कर रही हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैंने नंबर बंद कर दिया, या मैं आप मुझे रात को 1 बजे भी कॉल करोगे मैं तो भी आपसे बात करूंगी। लेकिन हेड ऑफिस, जब आपको ये भी पता होगा। नहीं मैम, एक चीज और भी है ना, जब तक देखिए जो बच्चियों ने एडमिशन ली थी, ये तो मजाक थोड़ी ना है कि देखिए सुनिए, कंपनी की जब मर्जी आएगी फ्रेंचाइज खोलेंगे, जब मर्जी आएगी कहेंगे, ये तो बच्चियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया ना। सुनो, अगर मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है मैम, इतनी इडियट और इतनी बेवकूफ मैं भी नहीं हूँ कि मैं अपने नंबर ऑफ लैक्स का इन्वेस्टमेंट जो है वो बेकार करूंगी, जीरो करूंगी। हर बंदे के लिए अपना बिजनेस बंद करना ना, बहुत नंबर ऑफ लॉस के लिए, वो एक बोलते हैं ना कि मेंटली डिस्टर्बेंस वो होती है उस बंदे को। लेकिन जब एमएनसी कंपनी से हमें नहीं पता था कि हिडन चार्जेस होते हैं या ये, मैं फिर भी इन स्टूडेंट्स के साथ खड़ी हूँ। मैं इनको यही बोल रही हूँ कि आपकी जितनी जितनी फीस आई है, मैं उतना आपको डिप्लोमा दिला देती हूँ। मैं किसी से क्या मैडम जी कह रही सिमी मैम, आप इससे इत्तेफाक है? नहीं, अभी तक ऐसा तो नहीं कहा हमें। ये कह रहे मैं दिलवा दूंगी, इन्होंने ऑन कैमरा कह रही हैं ये। मैं आप क्या इससे आपको मुतफिक ऑन है? कैमरा बोल रही हूँ, आप मेरी रिकॉर्डिंग कर लो चाहे। जी आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए। जी मुझे बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, आप मेरी रिकॉर्डिंग करो, आप लाइव मेरा कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैम ये 1 मिनट इनकी मदर से बात कीजिए जी। हाँ जी, मैं जुगांशी की मम्मा बोल रही हूँ। मैंने 1 मिनट मैम सुनिए, जुगांशी की मम्मा है, इनसे बात कीजिए। मैंने कुछ दिन इनसे पहले बात की थी, तो 15 दिन पहले की बात है। तो मैंने ऐसे बोला कि वैसे से मैंने सुना मैम कि और इन आंटी, मैंने आपसे बात नहीं करनी, जिन मैम से मेरी बात हो रही है आप उनसे मेरी बात करो। एक मिनट मैम, सिमी मैम आपने अभी बोला कि मैं इनका फोन उठा रही हूँ, सुनिए। नहीं मैम, 1 मिनट में आपसे एक चीज कह दूं, आंटी इतनी मिस लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। नहीं मैम, ये लाइव चल रहा है, सुनिए सिमी जी, लेट मी स्पीक। इस समय आपको लाइव, बिल्कुल मेरी इनकी भी बेटी है, सबकी बेटी बिल्कुल। है। पहले आप सुनिए सिमी जी, मुझे भी कंप्लीट करने दीजिए, मैं जर्नलिस्ट हूँ। ये मुझे पता क्या थ्रेट्स दे रहे हैं। नहीं मैम, अभी लाइव में चल रहे हैं, आपको लाइव
मैं तेरे को आग लगा दूंगी, मैं तेरा चूंडा फूक दूंगी, तू हराम। अभी मैम देखिए, लाइव सुन रहे हैं आप, प्लीज आप खुद अब्यूजिव लैंग्वेज मत यूज कीजिए। लाइव सुन रहे हैं मैं इनके साथ बात नहीं करूंगी। नहीं, ये कह रहे 15 दिन, सुनिए मैम, ये कह रहे 15 दिन पहले आपसे बात हुई है, अभी लाइव चल रहा है, आपको लोग जनता लाइव ऑडियो में सुन रही है ना। ये कोई गाली गलौज करेंगे, ये गाली गलौज नहीं करेंगे मैम, ये कुछ भी अब्यूजिव लैंग्वेज। सुनिए, उतना डिप्लोमा इनको दिला देती हूँ। बंद करो, मेरी बात सुनो, मैं बात बता रही हूँ, मैं रिकॉर्डिंग रखी है, मैं वो भी दे सकती हूँ। जी सुनिए मैम, सीधी सी बात है, बच्चियां समय परेशान है कि जिनसे आपने ये आपकी रिस्पॉन्स, आप भी भैया थे, आप एक मिनट, आप बहुत परेशान हूँ। इनके 10,000 का है। मैम हमारा भी बहुत लॉस हुआ है, कंपनी ने जब हमें नहीं, आपका मैम आपने फ्रेंचाइज ली थी, वो दैट इज योर हेडेक ना, आपका लॉस होता है, आपका अगर प्रॉफिट होता है, ये इनका मतलब इनकी बताइए ना, इनको कंपनसेट कौन करेगा? मैम अगर मैं इनको कंपनसेट बिल्कुल कर रही हूँ, जितनी इनकी फी आई है उसके रिगार्डिंग मैं इनको डिप्लोमा दे देती जी। कितनी देर तक दे सकते हैं आप, कब तक देंगे इनको? मैं इनको विद इन 15 to 20 डेज में दे देती हूँ। ठीक है मैम, चलिए ठीक है, थैंक यू। ऑन रिकॉर्ड है मैम, आपको लाइव ऑडियो सुन रही थी, इसलिए मैंने कोई कहा। बात नहीं मैम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पीछे नहीं हट रही, आप दोबारा मुझे लाइव में लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। एक और जो कि यहाँ पर सीखने के लिए आए थे स्टूडेंट, आपका भी बिजनेस था? मैंने इनको डमी प्रोवाइड की थी और हेयर ब्रश दिए थे। ये जो 8 महीने पहले। जी 8 महीने हो गए इस बात को। तो जब भी कॉल करता हूँ वो कॉल नहीं उठाता है, मैं बीमार हूँ। तो कह रहे थे हम कॉल उठाते हैं, हम एंटरटेन करते हैं। मैंने इनको दिए थे 8 महीने हो गए, मैंने इनको अगस्त में दिए थे, रक्षाबंधन के पहले। जब भी कॉल करता हूँ, आज आएंगे, कल देंगे, परसों देंगे, तो मैं बीमार हूँ। मेरी जो इनका मतलब कि आज तक उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। तो अभी कह रहे हैं, मैं आपने भी इनसे फोन पे बात की? मैंने फोन पे बात नहीं, इनके लड़के से बात की है जो पार्टनर थे, तो वो कभी कह रहा कल, कभी कह रहा परसों, मतलब कि टालते रहते हैं। जनाब ये देख लीजिए, लोग को किस तरह से ये कह रहे हैं कि मेरे भी पैसे देना। अच्छा, हाँ, मैं जोगांशी की मम्मा बोल रही हूँ। मैंने 1,20,000 इसको दिया, पूरी पेमेंट फुल कर दिया मैम। मैंने कुछ दिन पहले मैंने सुना कि ओरेन बंद हो रहा है, तो मैंने इनको कॉल की। मैंने बड़े प्यार से इनको बोला कि बेटे ऐसे मैंने सुना है कि ओरेन बंद हो गया। तो ये आगे से मुझे बोलने लगे कि हाँ मैम ये बात ऐसी है कि अब पैसे बढ़ा दिए, उन्होंने 15% ज्यादा बढ़ा दिए, तब आपको डिप्लोमा मिलेगा आपके बच्चों को। मैंने बोला मैम आपने पहले बोला था मुझे इतने पैसे चाहिए, 1,20,000, और मैं आपको डिप्लोमा दूंगी विद ट्रेनिंग के। तो अब आप तेवर चेंज कर रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। आज जवान एक होती है, और आप अब डिप्लोमे के बारे मतलब ऐसे बोल रहे हो कि अब पैसे बढ़ाओ। मैंने उसके पेपर के भी पैसे लेने हैं। मैंने बोला मैंने नहीं देने पैसे, मैंने जो दिया वो दे दिया, मैंने पूरी फुल पेमेंट कर दिया। तो आप ओरेन ही बंद कर रहे हो। बोलती मैंने नहीं ओरेन बंद करना। आज जब हम बच्चे लेके वहाँ पे पहुंचे, इन्होंने ओरेन को क्लोज किया और बंद करके फिर मैंने इनको कॉल लगाई, और आगे से मुझे ये बोल रही हैं कि आप अपना मुंह बंद कीजिए। मैंने कोई डिप्लोमा नहीं देना, कुछ नहीं देना, ना मैंने किसी के पैसे लिए। तो ऑनलाइन जो जो मेरे साथ 15 and 20 मैंने रिकॉर्डिंग भी की है बच्चे के साथ, मैं रिकॉर्डिंग डाल सकती हूँ। फेक डिप्लोमे दे रही है ये मैम लोगों को, एक दिन के। और एक चीज, अगर फेक देंगे तो वो तो पुलिस और सीबीआई कर लेती है। हाँ जी, वो तो अगर फेक कर रहे होंगे किसी के भविष्य। हमारी कोई लड़ाई नहीं है इसके साथ। हम यही चाहते हैं कि इतना पैसा दिया, बच्चों का टाइम, कीमती टाइम जो वेस्ट किया, आप ये हमारे डिप्लोमे दे दो, हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं। इन्होंने कहा कि 15 से 20 दिन, क्योंकि लाइव में हमने लिया इनको, इन्होंने कहा, और ऑन रिकॉर्ड चुका है मैम, ये झूठ बोल रहे हैं मैम। ये ना आपको मतलब है डिप्लोमे से जहाँ मर्जी से प्रोवाइड करके, और ओरिजिनल दे, और इनका ही चाहिए। ये कह रहे हैं पटियाला से कोई मतलब इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मिलेगा। मैंने बोला नहीं, हमें ओरेन की बात हुई, ओरेन का ही डिप्लोमा चाहिए, बाकी हमारी कोई लड़ाई नहीं है इसके साथ। ये कह रहे हैं, ये एक बीच में अपना भी तर्क दे रहे थे कि क्लासेस नहीं अटेंड करते ये को। मैम चलो वो चीज़ें ठीक है, बस अब जितने महीने हमने अटेंड किए, अगर हम नई भी क्लासेस ले रहे हैं वो हमारी अटैक है, उसमें इनका क्या रोल है? इन्होंने हमसे 1 लाख रुपए तो ले लिया, अब अपने बारे मुंह छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं? इनको सामने आना चाहिए। वही टीचर रखे हुए हैं इन्होंने, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वहाँ पे वही टीचर गए हैं। टीचर भी अच्छे नहीं दे रही है, सिर्फ पैसे लेते हैं, टीचर नहीं अच्छे। बिल्कुल। इस समय आपने देखा ये युवा और युवती हमारे साथ हैं। ओरेन एक कंपनी खुली थी जिसका आउटलेट खुला था अखनूर रोड पर, और इन बच्चियों ने भी कहा था कि मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स, आज के दौर में मेकअप का जमाना है भाई, आर्टिस्ट लोग सीखते हैं ये चीज़ें, उसी से अपना व्यवसाय अपने साथ साथ दूसरों को भी रोजगार देते हैं। पर एक कंपनी ओरेन जिसकी जो हेड थी वो सिमी बोला थी, जिनसे इन्होंने लाख, किसी ने 1.5 लाख, किसी ने 1 लाख रुपया दिया। ये रिकॉर्डिंग इन्हीं की जवानी सुनी है, ये रिकॉर्डिंग। गालियां तो नहीं इसमें, अगर गालियां तो फिर गालियां नहीं की मैंने, गालियां मत सुनाइए। कोई गालियां नहीं। देखो मेरी भी बेटी है, मैं पागल थोड़ी हूँ जो गालियां निकालूंगी। माँ बाप
नमस्ते बेटा जी। अच्छा बेटे, मैं क्या सुन रही हूँ, मैंने तो बात आपसे की भी पहले, तो किस चीज का डिप्लोमा दोगे आप? ये बच्चे बड़े शोर डाल रहे हैं कि और कहीं का दोगे, पटियाले का, मतलब कहाँ का? आंटी पटियाले का नहीं है, जैसे ओरेन भी पंजाब की कंपनी है, वो भी पंजाब की कंपनी है। कौन सी कंपनी पंजाब की है बेटे? ओरेन है, ओरेन से ज्यादा ही अच्छा डिप्लोमा है। बेटे कौन सी जगह का पता तो चले मुझे। आंटी आप मेरे को एक चीज बताओ, ओरेन तो यहाँ पे फ्रेंचाइजी खुली है ना, हमने आउटलेट खोला है ओरेन का, ठीक है, जम्मू में, लेकिन कंपनी ये चंडीगढ़ की है। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, जब मैंने एडमिशन करवाई थी, मैं ही आई थी जुगांची की एडमिशन करवाने बेटा, तो आंटी मुझे याद हमने सुन लिया आपने जो कह रहे हैं कि आपने ये कह रहे हैं किसी और कंपनी का आपको डिप्लोमा देंगे। मैम आज तक इन्होंने ओरेन से सीखा किया, आज ये ओरेन आज बोलना पड़ेगा, 50% और पैसे चाहिए हमें। हाँ जी, और एग्जाम फीस अलग है। अलग कहाँ? साफ तौर पर देखिए, इन बच्चों ने अपने भविष्य का सोचा था, अपने साथ साथ दूसरों को भी रोजगार देने का सोचा, आत्मनिर्भर बनने की प्रयास किया था। उसी के चलते ओरेन नाम की एक कंपनी खुली थी जिसमें मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करवाया जाता था। उसी के चलते किसी ने लाख, किसी ने 1.5 लाख, किसी ने 80,000 रुपया दिया है, पर दिया उसके बाद बिना इंटीमेट किए उस आउटलेट को ही बंद कर दिया गया। अब जब इन्होंने खुद अपने एंड से बात की तो उन्होंने कहा कि जाओ, जैसे इन्होंने कहा कि जो करना, पर हमने जो लाइव ऑडियो में उनको लिया है तो सिम्मी भल्ला ने कहा है, बोला ने कि विद इन 15 और 20 डेज मैं इनको डिप्लोमा प्रोवाइड कर देती हूँ। इन्होंने भी इस चीज को माना है। अगर डिप्लोमा प्रोवाइड करती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करती है तो सिम्मी जी कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास टूटा, इन्होंने पैसा दिया और मेहनत की कमाई दिया है। अगर नहीं दिया, ये ना हो कि आने वाले समय में आपको कानून के दायरे में आना पड़े। ये बड़ी बात है, इसलिए पहले ही आप इनकी बैठकर मिलकर समस्या का हल कीजिए, क्योंकि इस समय जिस शॉप में आए इनके फादर की शॉप है, तो फादर के साथ तो कभी बात नहीं ना, इनकी बेटी के साथ हुई ना, तो इनकी बात करना बनता भी नहीं है। बात उनका काम, उनका तो इनको बीच में लेने का बनता ही नहीं है। तो इसलिए इनके फादर हैं, पर फादर से हमारा बात करना बनता भी नहीं है। उनकी बेटी से हमने बात की है, तो अगर फादर साहब चाहते उनसे भी बात करते, पर वो शायद इस लिए तैयार नहीं है। पर बेटी से बात है, क्योंकि बेटी ने काम खोला था, फ्रेंचाइजी उन्होंने खोली थी, उनसे इनकी डीलिंग थी, इनका बनता ही नहीं है। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में सिम्मी भल्ला जी आप इनकी परेशानी को समाधान करिए, परेशानी का हल करिए, अन्यथा आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं कानून के दायरे में आना पड़ेगा। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और ऐसी कंपनियों पर आप भरोसा मत कीजिए जनाब, जो कहीं भी आउटलेट खोल लेती है, कल को आप लोगों को परेशानी होती है। पहले देखिए वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है, कोई रिकॉग्नाइज है गवर्नमेंट से ना नहीं है, तभी अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, अन्यथा इनकी तरह आपको भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।